साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और कल बहुत बड़ी खबर है। बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 शिक्षकों के लिए बहुत सुनहरा दिन है कल था, क्योंकि जो शिक्षक नियमावली पारित हुआ है उसमें राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो बात है वो क्लियर हो गई है। राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि राज्यकर्मी को जो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक बिहार के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का काम करा रहे हैं और सबको नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और जो पेमेंट है, पे स्केल है, वो भी तय हो गया। लगभग 40,000 से लेकर उनको 55,000 तक की जो बातें हैं, चीजें क्लियर हो गई है कि राज्य सरकार लगभग इस तरह की चीजों पर करने का फैसला किया है साथियों। परंतु दौड़ी पास लगातार आपने कहा ना कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, परंतु एक चीज है कि डिपार्टमेंटल परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी 3 बार। अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इस तरह की चीजों पर हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि एक तरफ राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात और दूसरी तरफ आप नौकरी से हटाने की बात, दोनों चीजों पर हम लगातार बात करेंगे। और ये बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार की राज्य सरकार बात कर रही थी कि राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे, हम बिना शर्त देंगे, और लगातार चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और कितनी बैठकें हुई, लगातार कैबिनेट की बैठक हुई, विधायक दल के नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, और जितने भी विधायक थे, लगभग जो शिक्षक नेता हैं, सारे लोगों का एक प्रेशर था कि नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त देना होगा। और ये आंदोलन आज से नहीं, लगभग 3-4 वर्षों से चल रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा आपको देना होगा और बिना शर्त देना होगा। लेकिन जो नियुक्ति के प्रावधान है या उसके हस्तांतरण को लेकर या उसके जो भी सेवा शर्त है, सब चीजों पर किस तरह की चीजें हुई है राज्य सरकार ने किया है। कल आप पूरे ये बहुत बड़ी खबर है और शिक्षकों के लिए ये एक तरफ खाई है और एक तरफ जो है कुआं है। दोनों तरफ दोहरी तलवार राज्य सरकार की तरफ चल रही है साथियों। शिक्षकों को ये निर्णय करना है कि आप परीक्षा में बैठेंगे। अगर परीक्षा में बैठते हैं आप राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए, अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी से भी हटना पड़ जाएगा। तो चीजें अब यही है कि आपके पास अब ऑप्शन खत्म हो गया है। और जिस तरह की चीजें और लगातार ये करें कि 1,70,000 की रिजल्ट तैयारी है, शिक्षकों के जो रिजल्ट की तैयारी चल रही है, उस पर भी बातें हैं कि बीपीएससी से परीक्षा पास कर जाइएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो सारी चीजों पर अब यही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए रास्ता भले ही अलग हो गया हो, परंतु इतना जरूर है कि जिस तरह की चीजें राज्य सरकार ने फैसला किया है उसका हम अपनी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षक संगठन और जितने भी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, सब जरूर एकजुट होंगे और इस तरह की चीजों पर विरोध करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्योंकि इस तरह की चीजें बिहार में क्यों होंगी? आप लगातार कह रहे थे नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और दूसरी तरफ आपने उसको एक तरफ कहा कि आप परीक्षा दीजिए। क्यों परीक्षा देंगे? वो परीक्षा देकर ही सीटेट या बीटेट पास है, फिर परीक्षा दिए और फिर उनको नौकरी लगी और फिर आप कह रहे हैं कि फिर परीक्षा दीजिए। कितना परीक्षा देंगे वो? तो आपको बस इतना करना है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने आए तो उनको जो है इस तरह की चीजें बिना परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग वर्षों से हो रही है और हम लोग का भी मांग है। इस तरह के कड़े फैसले जो राज्य सरकार ने कल लिए हैं, निश्चित रूप से शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों के लिए एक काला कानून जैसा प्रतीत होता है। इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि बिना परीक्षा, सेवा शर्त और कोई भी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, बिना परीक्षा दिए हुए उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और जो हैंडसम पेमेंट की बात कर रहे हैं, हैंडसम पेमेंट 40,000 से लेकर 55,000 तक ही होता है क्या? परंतु इस तरह की चीजें का हम बिल्कुल विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द कोई फैसला ले, ताकि नियोजित शिक्षकों के खिलाफ जो जिस तरह की चीजें हुई है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की चीजें हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्या इस तरह के फैसले राज्य सरकार को वापस लेने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।